सावन का महीना और आज हम आपको लेकर आए हैं काशी में बाबा विश्वनाथ धाम पर। यह अलौकिक दर्शन हम आपको करवा रहे हैं इस पूरे धाम के सावन के महीने में। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों के लिए ये अद्भुत दृश्य हम अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देखिए ये बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ गई है। और ये देखिए जो पूरे देश से जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। बड़ी संख्या में आपको देश के कोने कोने से आए हुए लोग नज़र आ जाएंगे। चूँकि बरसात का मौसम है, आप देख रहे हैं कि वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई दिक्कत ना हो। प्रतिदिन एज ऑन एवरेज 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग पर डे करते हैं, पर अब सावन में ये सोमवार को 5 से 6 लाख लोग एक दिन दर्शन करेंगे। सर गेस्ट हाउस भी चालू हो गया इस समय? हाँ, भीमा शंकर गेस्ट हाउस भी चालू है, उसकी भी बुकिंग ऑनलाइन लोग कर रहे हैं और वो भी पूरा फुल ऑक्यूपेंसी के साथ। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पर विभिन्न नाम रखे गए हैं यहाँ पर, कैसे क्या है? वो सभी हमारे जितने भी जैसे पुलिस सुरक्षा के लिए जो है वो पिनाक भवन है, मंदिर का जो कार्यालय है वो नीलकंठ भवन है, इसी ढंग से जितने भी बिल्डिंग है, मल्लिकार्जुन भवन है, सभी भगवान जो हमारे ज्योतिर्लिंग है सारे भवन के नाम उन्हीं के नाम पे रखे गए हैं। अगर कहा जाए तो एक साथ कितने दर्शनार्थी यहाँ दर्शन कर सकते हैं, कितना स्पेस है यहाँ पर? वैसे यदि कहें तो 2 लाख लोग हम एक साथ में पूरे कॉरिडोर में रख सकते हैं, लेकिन लोग आते रहते हैं और लोग निकलते रहते हैं ताकि भीड़ कम से कम हम लोग मैनेज कर पाएँ। कहा जाए कि अनूठा अद्वितीय अपने हिसाब से है काशी विश्वनाथ का। अद्भुत है और इस अद्भुत संस्कार की वजह से ही दर्शनार्थियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल करीब 7 करोड़ 56 लाख लोगों ने एक वर्ष में बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है। यह भारत की आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फुटफॉल का मंदिर है। आपको भीतर दिखाएंगे, भीतर के कुछ दृश्य। ये देखिए, आपको हम अपने कैमरे के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ का वो मंदिर आपको सामने नज़र आ रहा है जहाँ पर बाबा विश्वनाथ विराजमान है। और ठीक सामने हमारे देख रहे हैं वो कॉरिडोर का दृश्य है जहाँ पर गंगा के दर्शन होते हैं, माँ गंगा के दर्शन होते हैं। मणिकर्णिका घाट भी यहीं पर सामने है। ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है जिसको आज हम न्यूज़ 24 के कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप पूरे इस धाम को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर बनाया गया है। और जब से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने दौरे के बीच में इसका जिक्र किया कि पहले जहाँ यहाँ पर पर्यटक जो कुछ लाखों की संख्या में आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर के 8 से 8.5 करोड़ तक हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश सर। इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 गुना पर्यटक बढ़े हैं। पर्यटक बढ़ने से कितने स्तर तक रोजगार का इजाफा हुआ है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद में बनारस में काफ़ी संख्या में लोगों की आवाजाही बढ़ी है और निर्माण से लेकर के अब तक के अकेले काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो लोग प्रवेश किए हैं, जिन लोगों ने दर्शन किया है, वो 10 करोड़ लोग आज तक हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है, तो प्रति माह एवरेज जो है 40 से 50 लाख लोगों का रहता है। 9 वर्ष पर तो 5 लाख लोगों ने, यानी 1 जनवरी 2023 को 5 लाख लोगों ने वहाँ पर विजिट की थी। इसके अलावा अमूमन प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग आ ही जाते हैं। तो ये धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, वहाँ के बहुत सारे जो बनारसी साड़ी बेचने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत होने पर ये संज्ञान में आया कि 5 गुना तक के साड़ियों की सेल हो गई है। उसी तरीके से होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वहाँ अक्सर जो पहले नहीं होती थी वो अब बहुत भीड़ होती है। मतलब ऑक्यूपेंसी कई गुना बढ़ गई है, कमरे मिलते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये हालत है कि 150% तक ऑक्यूपेंसी है। मतलब एक ही दिन में किसी ने खाली किया और वो दूसरा उसमें आबाद हो गया। तो इस तरीके से होटलों का, रेस्टोरेंट्स का, बोट चलाने वालों का, जो घाट है उनके किनारे बसे हुए और आजीविका चला रहे लोगों का, दिहाड़ी कर रहे लोगों का, या जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनका, और वहाँ की जो प्रमुख वस्तुएं हैं जैसे खिलौने हैं, लकड़ी के बनाते हैं, कई तरीके के और भी काम होते हैं,
नक्काशी का काम होता है, मीनाकारी का काम होता है। ये सब काम करने वाले लोगों का भी अमूमन वहाँ पर रोजगार बढ़ा है, उनकी सेल बढ़ी है। तो ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में पर्यटन काफी बड़ा रोल अदा करता है। पर्यटक बढ़ने से काशी कितनी बदली है सर? देखिए, केवल पर्यटकों से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर साथों साथ डेवलप हो रहा है। घाट काफी तेजी से दुरुस्त हुए हैं, साइनेजेस लगे हैं, पावन पथ पूरा एक जो पुराना जिसको कहते हैं ना, पुरानी काशी के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे मंदिर मिला करके बहुत सारे सर्किट थे। उस सारे के सारे सर्किट्स को दुरुस्त किया गया है, जिसको पावन पथ के रूप में। ये अपने आप में एक बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा पंचकोसी 14 कोसी जो परिक्रमा है, इस पर पड़ाव होते थे जो अहिल्याबाई होलकर ने भी बनवाए थे धर्मशालाओं के रूप में या लोगों के रुकने के लिए। उनको हमने पुराने आर्किटेक्चर को बरकरार रखते हुए, यानी कंजर्वेशन वर्क करते हुए उन सबको दुरुस्त करने का काम किया है। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी तरीके से वृद्धि हुई है, विकास हुआ है, संवर्धन हुआ है इस सब का, और साथ ही साथ जो है अन्य सुविधाओं को भी हम लोग बेहतर कर रहे हैं। सर, मंदिर ट्रस्ट ने सावन में दर्शन की आरती की नई रेट लिस्ट जारी करी है, श्रद्धालुओं पे फर्क पड़े? नहीं, देखिए, श्रद्धालु के ऊपर या श्रद्धालुओं के ऊपर किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा से जो आना है उनको आना ही आना है, उनके ऊपर मौसम का असर नहीं होता, उनके ऊपर किसी तरीके के अवरोध असर नहीं डालते हैं। इसलिए इसका असर तो कभी आंका नहीं जा सकता, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सर, मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण को लेकर के क्या नई योजना है? देखिए, उस पूरे के पूरे कैंपस में बहुत सारे आईटी का इंटरवेंशन हम कर रहे हैं। जो जैसे पहले भी ये था कि बुकिंग या दर्शन या और बहुत सारी चीज़ें, एंट्री के टिकट्स थे, वो सारे को हमने क्यूआर कोड बेस्ड टिकटिंग कर रखी है। तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको शहर में जब आते हैं तो बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पर सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाएं। हमारा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर इस दिशा में काम करने जा रहा है, और शहर के और भी जगहों पर हाईटेक तरीके से डिजिटल इंटरवेंशन करके हम टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं। कुछ जैसे वो फंक्शनल होंगे तो लोगों को हर प्रकार की जानकारी बैठे बैठे या कहीं से मिल सकेगी। विश्व पटल पर काशी को और अधिक आकर्षण केंद्र बनाने के लिए क्या योजना है? देखिए, जो एससीओ होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन देशों ने इसे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और उसी क्रम में एससीओ देशों के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, प्रतिनिधि लगातार काशी विजिट कर रहे हैं। वहाँ से कलाकार आकर के यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ के कलाकार वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो G20 के बहुत सारे इवेंट्स काशी में ऑर्गेनाइज किए गए, तो G20 के जो भी डेलीगेट्स आए उन्होंने भी काशी को देखा, परखा और बहुत सराहना की। वहाँ पे हमने कई सारे जो इवेंट्स कराए थे, देव दीपावली तो वैसे भी ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमने अलग अलग अवसरों पर वहाँ पे कार्यक्रम कराए हैं, तो उसके प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ा है। तो अब विश्व में भी लोगों पहले से भी काशी आते रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा आने का वहाँ पे कल्चरली अगर आप देखें तो, और स्पिरिचुअली अगर आप देखें तो वहाँ कबीर भी हैं, तो वहाँ रैदास भी हैं, तो वहाँ पे लिटरेचर के मुंशी प्रेमचंद जी से लेकर के आधुनिक साहित्य के बहुत सारे विद्वान लोग हैं। इसी तरीके संगीत के जितने घराने, काशी घराने के बहुत सारे विद्वान लोग और बहुत सारे पुरोधा वहाँ के रचे बसे रहे हैं। उन सब को मिला करके अगर हम चलते हैं तो अपने आप में कल्चरल तरीके से वो रिच है। तो लोगों की अब जो हम लोग शोकेस कर रहे हैं इंडिया को, एक इकोनॉमिक की दृष्टि से और दूसरा कल्चर की दृष्टि से। कल्चर में आप देखेंगे योग भी है, आयुर्वेद भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी अब पूरे विदेश में और पूरे दुनिया में जो है पॉपुलर हो रही है। महिलाओं के सुगम दर्शन के लिए क्या योजना है? देखिए, वहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, अलग से उनके लिए व्यवस्था भी है। खासतौर पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का रहता है कि जो महिलाओं के लिए
शौचालय की अच्छी सुविधाएं होना जरूरी है बहुत सारे जगहों पे। हम पूरे प्रदेश में चेंजिंग रूम घाटों पर भी या जो मंदिर परिसर होते हैं उनमें उनके लिए पृथक से शौचालय और साफ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था कैसे कर सकें। फिर जो ऐसे होते हैं कि जो छोटे बेबी होते हैं तो शिशुओं के लिए अलग से वहाँ पे व्यवस्था हो, इसको देखते हुए सभी जगह पर हम इस तरीके का कोई ना कोई फीचर जरूर ऐड कर रहे हैं अपनी डिजाइन में। कॉरिडोर के बनने से पुरानी काशी में क्या क्या बदला? देखिए, ये तो जब आप काशी के बाशिंदे हैं, काशी के निवासी हैं, उनसे बेहतर जान पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर दक्षिण भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य थे कि उनके निवासी अमूमन आते नहीं थे, एक गैप सा रहता था। जब हमने तमिल संगमम किया तो तमिलनाडु से भारी संख्या में जो लोग आए और जिन्होंने इसको विजिट किया वो उत्तर प्रदेश के आतिथ्य से बड़े प्रभावित हुए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति से बड़े प्रभावित हुए और तमिलनाडु के अलग अलग गांव से अलग अलग जिलों से लोग उसमें सेलेक्ट करके भेजे गए थे। अब वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए वहां जाकर के। तो जो हम कहते हैं ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी में यूनिटी, तो इसको अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो ये एक आगे जा करके बड़े रूप में प्रस्तुत करता है। सर, गंगा जल को स्वच्छ देखना और गंगा जल को घर घर पूजा के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने खाका तैयार किया है, क्या है? देखिए, कुछ शहरों में जैसे बात आई कि उड़ीसा में 24 घंटे जल टैप से नल पी सके आदमी, ये एक योजना वहां पे मूर्त रूप धारण की। उत्तर प्रदेश में भी यह है कि हर घर में दुकान हो, होटल हो, कोई भी जगह हो, 24 घंटे टैप में पानी मिल सके, पहली चीज। और ऐसा पानी मिल सके जो सीधे पी सके, उसको और अलग से परिष्कृत करने की या साफ सुथरा करने की जरूरत ही न पड़े, प्यूरिफाई करने की। तो ये व्यवस्था जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो चल रहा है, ये काशी, अयोध्या और अन्य शहरों में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको पानी सीधे आप पिए अंजुली से या गिलास से, और आपको सीधे स्वच्छ पानी, मतलब आरओ की जरूरत नहीं है, बोतल बंद पानी की जरूरत नहीं है, आप किसी भी शौचालय के भी टैप का पानी सीधे पी सकते हैं। सर, आखिरी सवाल। सर, बोट वाले एक योजना बना रहे हैं, कुछ दिनों में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? उनके रोजगार पे कह रहे हैं असर पड़ा है, तो उनकी सुविधा के लिए ये प्रदर्शन ना हो, क्या कदम उठा रहे हैं सरकार या प्रशासन? देखिए, बोट वालों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां कम लोग आते थे अब ज्यादा लोग आ रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं हो सकता क्योंकि संख्या बढ़ रही है। ये जरूर है कि जहां पर डीजल या ऐसा ईंधन इस्तेमाल करता था जो प्रदूषण उत्पन्न करता था, उसके बजाय उन लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो सीएनजी में कन्वर्ट करा दें या इवन ईवी इलेक्ट्रिक चार्ज से चलने वाली बोट्स उसके अंतर्गत आ जाएं, सोलर से चलने वाली बोट्स उसके अंतर्गत आ जाएं। तो इससे क्या होगा कि न केवल गंगा जी को हम प्रदूषण मुक्त बनाए रखेंगे, स्वच्छ वहाँ का वातावरण रखेंगे, बल्कि हर एक को रोजी रोजगार के लिए एक बेहतर साधन है, क्योंकि इससे उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अभी क्या है, इफिशियंसी नहीं रहती है, लोग बाग मान लो पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, लेकिन अगर इस तरीके के नए समय के साथ में टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए और साथ साथ बदलाव लाना चाहिए, बल्कि नए घाट और बनने जा रहे हैं, घाट एक्सटेंड हो रहे हैं, जैसे नमो घाट है उसके आगे और एक घाट बन रहा है। तो ऐसे जब पूरे के पूरे पहले से ही इतने सारे घाट हैं, कुछ और घाट बढ़ेंगे। और प्लान तो ये भी है कि दूसरे साइड भी हम बाद में एक्वायर करके सिटी को नए तरीके से, क्योंकि एक बृहद वाराणसी का मास्टर प्लान जो तैयार हुआ है उसमें एक बड़े स्वरूप में वो सब आएगा, तो इससे लोगों को और रोजगार मिलेंगे और बढ़ेगा। और गंगा जी इस समय जो स्टेट में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बन रही है, तो वो गंगा जी पे
कैसे यातायात चले सुगम तरीके से। बहुत सारे लोग जो है शहर के अंदर की गलियों वलियों से आने में कई बार जो उनको दिक्कतें होती है, उसका ये एक और अच्छा समाधान है। तो उससे उनको परेशान या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं लगती। तो ये थे पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी, जिन्होंने बताया कि काशी का अभी विकास हुआ है, आगे और होगा, मास्टर प्लान तैयार है। यहाँ पर आने लगे, ये देखिए गंगा घाट जाने का जो सीधा मार्ग, ये कॉरिडोर, ये आपको पूरा नज़र आ रहा है। और जो बाबा का दरबार है, हर हर महादेव के नारों के साथ यहाँ पर लोग प्रवेश करते। तो ये देखिए, ये एक पूरा कॉरिडोर, इसका निर्माण किया गया। यहाँ पर आपको मंदिर परिसर में अलग अलग आपको यहाँ पर भवन मिल जाएंगे। और देखिए सामने गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं, उसका भी यहाँ पर आपको एक काउंटर नज़र आ रहा है। ये देखिए बाबा नंदी बाबा आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरे कॉरिडोर में आपको हम और सामने देखिए वो गंगा माता का घाट आपको नज़र आ रहा है। उस घाट तक आपको ले चलते हैं। ये दोनों तरफ की तस्वीरें जो अद्भुत न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए पहली बार आपके सामने यहाँ पर, ये देखिए माता अहिल्या की ये भव्य प्रतिमा और भोलेनाथ शिवलिंग को हाथ में लिए हुए अहिल्या देवी की ये मूर्ति आपको नज़र आ रही है। सामने रामेश्वरम भवन बना हुआ है। और ये देखिए, ये पूरा वाटरप्रूफ पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। पूरा वाटरप्रूफ पंडाल है। और सामने भारत माता की ये प्रतिमा, न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ धाम की अपनी ही एक महिमा है। और ये देखिए आप भारत माता की जो मूर्ति है, ये आप देख रहे हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? बाबा के दर्शन करने आए हैं ना? दर्शन करने आए। दर्शन हुए? हाँ हाँ। धाम कैसा लगा देख करके? बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। चलिए, सावन के महीने में जिन भक्तों को दर्शन प्राप्त हुए बाबा विश्वनाथ के, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं बाबा विश्वनाथ का ये पूरा धाम, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर। और नीचे उतर कर देखिए गंगा घाट तक वो जाने का पूरा रास्ता। बेहद ही खूबसूरत दृश्य, इतना सुंदर, इतना विहंगम दृश्य, जिसने नहीं देखा वो नहीं समझ सकता, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। इस ऊपर से ही, इस चबूतरे से ऊपर से हम आपको ये दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने आपको मंदिर नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा सुंदर सा द्वार नज़र आ रहा है। उस सामने माँ गंगा नदी, वहाँ से घाट बना हुआ है, यानी गंगा जल लेकर के सीधे, ये पहले जो पूरा इलाका था, दरअसल यह पूरा आबादी थी यहाँ पर। और बाबा विश्वनाथ का धाम वहीं तक सीमित था। लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के बाद सीधे गंगा माँ से कोशिश की कनेक्ट करने की। और सीधे बाबा विश्वनाथ के धाम से, यानी जो श्रद्धालु आए वो सीधे यहाँ से गंगा जल भरें और गंगा जल लेकर के सीधे बाबा के अभिषेक के लिए जा सकते हैं। तो ये न्यूज़ 24 के कैमरे की नज़र से ये हमने आपको पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश की। ये बताइए सर, आप हाँ कहाँ से आए हैं? सर बनारसी हूँ। बनारस से ही हैं? जी जी। बच्चे को भी दर्शन करने आए सावन के महीने में? जी सर, जी सर, जी सर, दर्शन हो गए। कैसा बदलाव महसूस हो रहा है ये कॉरिडोर बनने के बाद? सर कॉरिडोर बदलने के बाद यहाँ पर बहुत सारी बदलाव आई हैं, जिससे देखकर बनारसी के अंदर एक तरह से उत्साह, खुशी, प्रसन्नता है। तो चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो आए हैं, जो बनारस के रहने वाले हैं, जो पहले भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का बदलाव यहाँ पर किया गया सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और जिस वक्त इसका शिलान्यास किया गया था, उस वक्त ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कैसे ये पूरा निर्माण होगा। लेकिन बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और बनने के बाद उसकी खूबसूरत तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि करीब 8.5 करोड़ लोग हर साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस कॉरिडोर बनने के बाद न केवल लोगों को रोज़गार मिला, जो गरीब से गरीब तबका था उसको भी रोज़गार मिला, देश दुनिया से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ, मंदिर खूबसूरत हुआ, मंदिर भव्य हुआ।
और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर की धूम आज पूरे देश और पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई सावन के महीने में, बेहद दिव्य, बेहद अलौकिक, बेहद भव्य बाबा विश्वनाथ का धाम, और सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करवाए, बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तक आपको लेकर के आए, इसलिए ताकि बाबा विश्वनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू और पीयूष आचार्य के साथ मानस श्रीवास्तव, वाराणसी, न्यूज़ 24।